2080 तक पता नहीं चले कहाँ है। पास सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित है तो महिलाएं। अच्छा बताइए, महिलाएं किचन चलाती हैं, महिलाएं घर चलाती हैं, महिलाएं बच्चों को शिक्षा देती हैं, हर चीज़ महिलाओं से जुड़ी हुई है। तो महिलाएं ही तो सारा फेस कर रही, तो ये महिलाएं ही इनको 27 में जो मुख्यमंत्री दर्द हो रहा है ना योगी जी के, वोट उनका कटा है, हमारा थोड़ी कटा है। तो बिहार में उखाड़ लिया उन्होंने, अब सोच रहे हैं यूपी की बारी है, ये प्रयोग करके देख रहे हैं हम किस तरह से इनको उखाड़ सके और वो कर सके। लेकिन हमारी भी तैयारी पूरी है 27 के लिए। आप पीछे हो जाओगे तो उसका जो तुम्हारा ब्याह है तो ब्याह जोड़ देंगे, कट जाएगा। हमें शंका नहीं है, शंका भाजपा वालों को है, ये बिहार नहीं है। ना बढ़ाते, अगर उनको ये शंका ना होती तो वो 2 बार डेटे नहीं बढ़ाते। अगर इसीलिए वो पहले ही कर देते तो बीएलओ की इतनी जान ना जाती ना, तो उनको ये डर भय बन गया है कि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। नेशनल संगम में मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के सपा कार्यालय पर, और हमारा शो है यूपी में क्या चल रहा है 2027 को लेकर। हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ महिला है। क्या नाम है आपका? मैं सरोज यादव, जिला अध्यक्ष अयोध्या से। जी, क्या चल रहा है 2027 को लेकर? बढ़िया चल रहा है। हम लोग चुनाव को मतलब कि ज़मीन पर काम कर रहे हैं, SIR पर काम हो रहा है, वोट बढ़ाने का काम हो रहा है, और जो अब नए वोटर्स बनेंगे उन पर काम करेंगे। 27 को मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, सत्ता बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। जिस तरीके से देखा जाए रिजल्ट आया 6 तारीख को SIR का, तो वोट कटा है, क्या है इसके बारे में जो है लोगों को कैसे आप सब जागरूक कर रहे हैं? देखिए, ये वोट कटा है, ये सरकार की चाल है, जानबूझ के इसको करने की कोशिश की गई है। और ऐसा है कि कटा जो भी है वो बन जाएगा, और बाकी कटा वटा नहीं है। हम लोगों का वोट सही है। ये तो सरकार की चाल है कि हम लोग गुमराह हो जाए। हम लोग गुमराह नहीं होंगे, हम लोग मुस्तैदी से अपने बूथ पर खड़े रहेंगे। बीएलए, हम भी बीएलए हैं, हम बीएलए के रूप में अपना एक वोट बढ़ाने का काम करेंगे, और 27 में परिवर्तन दिखाएंगे हम लोग। महिलाएं अब की बात सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित है तो महिलाएं। अच्छा बताइए, महिलाएं किचन चलाती हैं, महिलाएं घर चलाती हैं, महिलाएं बच्चों को शिक्षा देती हैं, हर चीज़ महिलाओं से जुड़ी हुई है। तो महिलाएं ही तो सारा फेस कर रही, तो ये महिलाएं ही इनको 27 में जवाब देंगी। बीजेपी सरकार तो लगातार महिलाओं को सम्मान देने का काम करती है, महिलाओं को भागीदारी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो बीजेपी तो आप बताइए, महिलाओं का सम्मान करती तो है, लेकिन कहाँ कर रही है? आप एक हफ्ते का इसी कांड में देख लीजिए, चाहे अयोध्या कांड हो, चाहे कानपुर का हो, आगरा का हो, जिस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ, और उस मेरठ वाले में तो उसकी माँ के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, रेप हुआ, मर्डर हुआ। लेकिन क्या न्याय मिला इन तीनों को? अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। दोषी अभी भी आराम से टहल रहे हैं, इनको मनोबल बढ़ रहा है, ये आगे चल के फिर वही गलतियां करेंगे। तो ऐसा यही न्यायपालिका है, यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, यही नारी सुरक्षा की बात है, यही आप नारी सम्मान की बात करते हैं। कौन सा सम्मान? सरेआम बेटियों के साथ इज्जतों का नीलाम हो रहा है और आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कार्रवाई तो हो रही ना? क्या कार्रवाई हुई? सब फरार है, टहल रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अगर ऐसा है ना कि ऐसे लोगों को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आने वाले लोग, देखने वाले लोग भी उससे सीख ले, ताकि ऐसी कुकर्म ना करे, जिससे बहन बेटियां सुरक्षित शहर में घूम सके दिन दहाड़े। ये कहते हैं रात को 12 बजे चाहे सोना गहना से लदी रहे बहन बेटियां, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम कहते हैं दिन दहाड़े, यहाँ तो दिन दहाड़े रेप हो रहा है, तो खुल्लम खुल्ला कोई बातें ही नहीं है। हरदम आरोप लगाते रहते हैं। समाजवादी पार्टी का जब मुलायम सिंह का सरकार रहता था तो लोगों के साथ, लड़कियों के साथ क्या होता था? सबसे ज़्यादा गुंडे मवाली भारतीय जनता पार्टी में है, और सबसे ज़्यादा मंत्री विधायक भ्रष्ट हैं यहाँ के। आप अभी देखे होंगे, आपके चैनल के मीडिया के ही माध्यम से हम लोगों ने हाईवे का एक कांड देखा, गाड़ी के अंदर का भी देखा, और ऐसे होटलों का भी देखा। कई कांड ऐसे हैं, भाई गिनाने लगे नाम से तो फिर अच्छा खासा बेइज्जती हो, वो हम करना नहीं चाहते। तो इनके विधायक मंत्री खुद लिप्त रहते हैं इन कुकर्मों में। तो जब हमारे योगी महाराज जी का अपने विधायक मंत्रियों पर नियंत्रण नहीं है, तो वो देश की पब्लिक का क्या नियंत्रण करेंगे? महिलाएं 27 में क्या समाजवादी पार्टी को जिताने की भूमिका में रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी। सत्ता पलटने की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की रहेगी, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं पीड़ित हैं, हर एंगल से महिलाएं पीड़ित हैं, महिलाएं ही उसका जवाब देंगी 27 में। और महिलाएं क्या चल रहा है आज? ये 27 में SIR वाला उसकी तैयारी के लिए चल रहा है। अभी लिस्ट नहीं ओपन करी जा रही बहुत सारी जगहों की, तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बात से अवगत भी कराया गया है कि सब जगह की लिस्ट नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि उसमें गड़बड़ी होने की संभावना है, वोटें घटाई जा रही हैं।
जिस तरीके से देखा जाए तो बिहार के बाद जो है यूपी पे बीजेपी का जो है लगातार जो है नजरें हैं और समीकरण कहीं देखा जाए साधने के या प्रदेश अध्यक्ष बनाने का बात हो या कुछ भी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है उनका मुकाबला करेगी? देखिए, बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ हैं। यहाँ जिसकी सरकार बनती है वो केंद्र में उसकी सरकार बनती है। तो बिहार में उखाड़ लिया उन्होंने, अब सोच रहे हैं हम यूपी की बारी है। ये प्रयोग करके देख रहे हैं हम किस तरह से इनको उखाड़ सके और वो कर सके। लेकिन हमारी भी तैयारी पूरी है 27 के लिए कि कैसे भी हम लोग अपनी सरकार को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके अध्यक्ष जी जो हैं लगातार रैलियाँ किए, वहाँ जनसभा को संबोधित किए, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए सीटें बहुत कम हुई है। ऐसे वहाँ जो वोटों का हेर फेर किया गया वो बहुत बड़ा काम था। जो EVM है उसका भी बहुत बड़ा काम है। ये प्रशासन को अपने लगा करके इसे बहुत बड़ा हेर फेर करते हैं। इससे चुनाव पर फर्क पड़ता है। जैसे अभी SIR की सब कहीं लिस्ट आउट हो गई, लेकिन यहाँ 6 करी और उसके बाद अभी भी बहुत सब जगहों पे लिस्ट नहीं दिखाई जा रही है। जो वोट कटे हैं ये किन लोगों को वोट कटा होगा? ये जो PDA है, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग, इनके सबके ज़्यादा कटे। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिनका वोट नहीं बना है वो अपना अपना वोट बनवा लें, क्योंकि खुद जागरूक नहीं होंगे तो ये वाकई में सरकार आ जाएगी और हम फिर से गुलाम हो जाएंगे, अंग्रेजों से खराब गुलाम हो जाएंगे। चलिए, और लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं। दादा, क्या चल रहा है आजकल? आजकल सर ये चल रहा है कि महंगाई बहुत है और छोटा आदमी परेशान है। रोड और फुटपाथ पर उनकी दुकान, सरकार तो कह रही सब मजे में है। अरे मजे में मुख्य तो आप जो रोड पे दुकान है उनसे लोगों से पूछो कहाँ बैठे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोड भागते कि बस्ती के अंदर भागते हैं। जो सरकारी आबादी छोटे आदमी के लिए गुजर बसर करते थे वो कह रहे हैं हमारी यहाँ पे आप लोगों को सिस्टम नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ बनना है। लोन दे रहे हैं, लोन लेके दुकान खोलो। लोन लेके दुकान दो 15% कहाँ दे पाएंगे? 30% दिखा के 50,000 दे ले रहा है परसेंट। अरे बैंक में जाओगे तो चौकी ब्याज लगता है। बैंक में लोन लोगे, आप समय से नहीं पूरा कर पाओगे, 3 महीना आप पीछे हो जाओगे तो उसका जो तुम्हारा ब्याज चौकी ब्याज जोड़ देंगे। जैसे क्या करते हैं आप? अब हम मोची काम करते हैं, रोड पे घूमते हैं और बस्तियों की मिलाप करते हैं जिससे हमको 2 पैसे मिले। घर में कौन कौन? घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, वाइफ है, हम हैं। चलिए, और लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? जिला शाहजहाँपुर से। क्या चल रहा है 27 को लेकर? 27 में सपा आ रही है। बीजेपी वाले में कह रहे हैं कि सपा साफ हो जाएगी। 27 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। बीजेपी वाले कहते साफ। बीजेपी 2080 तक पता नहीं चले कहाँ है। तो अमित शाह जी तो कहे थे शायद 2040 तक हमारा ही राज रहेगा। कुछ नहीं रहेगा। अमित शाह झूठ बोलता है। एक पत्रकार महोदय ने इंटरव्यू लिया था आज से कम से कम 5 साल पीछे, हमारे पास वीडियो चाहे अभी भी हो। उन्होंने कहा था कि सर आपने 15 लाख रुपए देने के लिए कहा था, तो आपका वादा तो नहीं पूरा हुआ। तो बोले वो चुनावी जुमला था, क्यों पब्लिक को ठगने के लिए। ये हिंदू मुस्लिम कराने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अमित शाह सबसे बड़ा झूठा है। रोजगार दे रहे हैं सबको। काहे का रोजगार? क्या दे दिया? आपको दे दिया? अरे सबको दे रहे हैं। आपको बताओ, आपको कुछ दिया? आपके परिवार में कुछ मिला है? नहीं, परिवार नहीं, लोगों को मिल रहा। कह रहे हैं ठेला लगाओ, पकौड़ा तलो, सब रोजगार ही। हाँ, वो रोजगार हुआ है। ठेला लगाओ, पकौड़ा तलो। आप चलिए शाहजहाँपुर में जितनी जो है हथौड़ा चौराहे, सुरेश कुमार खानदान कम से कम ना 1000-1200 लोग दुकानें लगाते थे, सारी दुकानें फिकवा दी। और जबकि वहाँ से 8 बार विधायक रहा है खन्ना। यहाँ तो मकान दुकानें बना के दे देते हैं। यहाँ दुकानें बना के दे रहे हैं। यहाँ देखो हालत क्या है लखनऊ की। क्या लखनऊ में देखते नहीं है? बहुत हालत खराब है। बीजेपी 2027 में सपा करेगी और समाजवादी पार्टी। और लोग हैं, बात करेंगे। कहाँ से आते? बलिया से। क्या चल रहा है 2027 को लेकर? 2027 को लेकर क्या चल रहा है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने PDA का नारा दिया है और PDA इस बार परिवर्तन लाएगा। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं साफ हो जाएगी 27 में सपा। वो तो लोकसभा के चुनाव में भी कह रहे थे कि इतना सीट आएगा। कहाँ आ पाई? कहाँ आ पाई बताइए आप। उसके पहले देखो 22 में जो है जिस तरीके से कहें सीटें मतलब हारी हैं, अब की बार एकदम से साफ हो जाएगा जो। अरे वो तो कह देंगे कि जीवन भर मैं सरकार चलाऊंगा। मुंह पर कोई मुंह से कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन इसका निर्णय जनता लेगी और इसका जवाब जनता देगी अपने वोटों द्वारा। SIR में खुद योगी जी ने कहा कि मेरे लोगों का वोट कट गया, तो अब क्या कहें? समाजवादी पार्टी कहती है हमारे लोगों कट गया है? नहीं अभी तो ये किसका नहीं, मेन किसका वोट कटा है, समाजवादी का या फिर बीजेपी का? जिसके मुंह से आप सुने होंगे
क्या कह रहे हैं? पेट में तो मुख्यमंत्री का दर्द हो रहा है ना योगी जी के। वोट उनका कटा है, हमारा थोड़ी कटा है। लेकिन वो तो समाजवादी से भी कहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं कहते हैं कि समाजवादी वाले अगर किसी नेता ने कार्यकर्ता ने कहा हो है कि 1 करोड़ 11 लाख वोट हमारा कटा है तो बता दें, वो जवाब दे दें हमें। समाजवादी कोई बोला है? नहीं, अध्यक्ष जी को ये शंका था ना कि आप बूथों जाइए और कट जाएगा। हमें शंका नहीं है, शंका भाजपा वालों को है। ये बिहार नहीं है। ना बढ़ाते, अगर उनको ये शंका ना होती तो वो 2 बार डेटे नहीं बढ़ाते। अगर इसीलिए वो पहले ही कर देते तो बीएलओ की इतनी जान ना जाती ना। तो उनको ये डर भय बन गया है कि हमारे वोट कट गए हैं, इसीलिए उन्होंने 2 बार डेटे बढ़ाई हैं। तो वो परेशान हैं और वो सोचते जिस तरह से हम लोग ने अयोध्या में मुंह तोड़ जवाब दिया है सांसद जिताकर, उसी तरह से 27 में भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। ये पक्का है? पक्का है, क्योंकि उनको बिहार का जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, अगर बिहार में हम लोग जीत रहे थे, आप ही लोग दिखा रहे थे ना, बिहार में तो हम लोग जीत रहे थे, अचानक आचार संहिता का उल्लंघन क्यों किया गया? आप लोगों ने तब सवाल नहीं उठाया कि सरकार आचार संहिता का उल्लंघन करके 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डालने का काम कर रही है। और सुनिए, जब वोट ले लिया तो बाद में ये भी सुनाई पड़ रहा है कि वो पैसे मांग रही है सरकार उन लोगों से, जो मैंने 10,000 रुपये आपके खाते में डाला वो मांग रहा हूँ मैं। बड़ी विडम्बना है कि एक बार देख तो वहाँ ये भी कहा गया कि मेरा वोट वापस करो फिर मैं पैसे वापस करूँगा। क्यों किया आपने? अगर आपको इतना विश्वास था तो आपको 10,000 रुपये नहीं देने चाहिए थे ना। अगर यही विपक्ष करता तो आचार संहिता को उल्लंघन दिखा देते, आप जेल में डाल देते, आप रोक लगा देते, और आप करें तो अच्छा है, मैं करूँ तो गलत है। ये तो गलत बात है। आपके अध्यक्ष जी भी तो कहे हैं सरकार बनेगी 40-40 हज़ार। बिल्कुल सरकार बनेगी तब ना, जैसे उन्होंने पहले महिलाओं को 3,000 रुपये सालाना देने का काम किया था, कन्या विद्याधन देने का काम किया, लैपटॉप देने का काम किया, और साइकिल दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, उसी तरह से वृद्धा पेंशन दिया, उसी तरह से सालाना 40,000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। महिलाएं हैं, महिलाओं क्या चुनाव जाओगे, क्या मुद्दे रहेंगे जो आप गिनाओगे? मुद्दे ये है कि महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को व्यवस्था चाहिए, महंगाई कम करो, दवाइयाँ दो। मतलब कि पूरी जिस तरह से आज बहन बेटियाँ सड़क पर निकल नहीं पा रही, दिन दहाड़े उनके साथ रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, आप सुरक्षा की बात करते हो, कहाँ सुरक्षा है? हम नहीं, सरकार कहती जीरो टॉलरेंस चल रही है। वही मैं सरकार की बात करती हूँ, आप सुरक्षा की बात करते हो, जीरो टॉलरेंस की बात करते हो। दिन दहाड़े घटनाएं होती चली जा रही हैं। हमारे राम मंदिर के अंदर लड़की के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, आपका कुछ हुआ? हमारे अयोध्या के सहनवा गांव में एक बहुत बुरी तरह से लड़की के साथ दुर्व्यवहार होकर बोटी काटी के आपने कुछ किया? ऐसे 6 साल की बच्ची के साथ हुआ। अभी हाल के 1 हफ्ते की घटना, 3 घटनाएं घटी। क्या सरकार के कानों में जू रहेंगी? कोई न्याय हुआ? उन दोषियों को दंड हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये जीरो टॉलरेंस की बात, जाँच की विषय है ना, जाँच हो रहा है कह रहे हैं। इतना स्लो क्यों है आपकी सरकार? क्यों इतनी स्लो है? आप 2 डबल इंजन की सरकार हो। आप तो चाहो तो एक दिन के अंदर न्याय करके उनको चढ़ा दो फांसी पर, या कोई ऐसी न्याय ले आओ जिससे कि रूह कांप जाए लोगों के, दोबारा ऐसी गलती ना करें। आपको क्या लगता है बहन बेटियां किसी की फालतू? समाजवादी पार्टी बनेगी तो ऐसा कानून आएगा? बिल्कुल आएगा। समाजवादी पार्टी बनेगी तो महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता में रहेगी, और महिला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो ये नारा देते हैं उसको हम लोग साकार करेंगे, अच्छे उस पर करेंगे, और बेटियां सुरक्षित रहेंगी और सुरक्षा से अपना काम करेंगी। चलिए, आप देख रहे थे हमारा शो यूपी में क्या चल रहा है। ये तब तक के लिए नमस्कार।